हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज क्लेयरवॉयंस। देखिए क्लेयरवॉयंस का मतलब है, ये एडवांस्ड वर्ड है सिक्स सेंस के लिए। देखिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उन लोग कभी कभार देखिए कुछ कुछ ना प्रिडिक्ट कर देते हैं और वो ना सही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर दो टीम में ना मैच हो रही हो तो देखो कितने लोग बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर टीम ही जीतेगी या वो पर्टिकुलर टीम ही जीतेगी, और वो सच भी हो जाता है। उसे हम कहते हैं क्लेयरवॉयंस। और जो पर्सन ऐसा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लेयरवॉयंट। यानी कि हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दिव्यदृष्टि। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, साइकिक पावर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। नेक्स्ट वन इज एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, गवाही, उसे हम कहते हैं एविडेंस। नेक्स्ट वन इज क्विब। क्विब का मतलब होता है अ शॉर्ट एंड विटी और sarcastic saying और राइटिंग, इसे हिंदी में कहते हैं आक्षेप। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, सटायर। एंटोनिम क्या होगा, फ्लैटरी और प्रेज। नेक्स्ट वन इज डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है, अ लिटिल वेट, यानी कि सीलन भरा, उसे हम कहते हैं डैम्प। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, मॉइस्ट। एंटोनिम क्या होगा, ड्राई। देखिए आपके एडिटोरियल में ना डैम्प, स्क्विब अगर ये साथ में अगर इस्तेमाल हो जाए तो ये एक फ्रेज हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी ना इवेंट को या किसी चीज को अगर आपने ना एक्सपेक्ट किया हो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मगर ऐसा कुछ भी होता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डैम स्क्विब। नेक्स्ट वन इज प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट्स और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि त्वरित संख्या वृद्धि, संख्या में तेजी से बढ़ोतरी, उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट वन इज लिनेज। लिनेज का मतलब होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली, यानी कि ना वंश या वंशावली, उसे कहा जाता है लिनेज। सिनोनिम इसका क्या होगा, एंसेस्ट्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सक्सेसर और ऑफस्प्रिंग। फेटिलिटी, इसका मतलब होता है पर्सन डेथ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट इन वॉर एटसेट्रा, यानी कि दुर्घटना, युद्ध आदि में किसी की मृत्यु। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैजुअलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्वाइवर। द नेक्स्ट वन इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है ये जनरली हम लोग किसी ना पॉइजन या डिसीज के लिए यूज करते हैं। अगर कोई डिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो और डेंजरस हो तो उसे विरुलेंट कहा जाता है, यानी कि विष या रोग बहुत तीव्र, गंभीर और खतरनाक। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, पॉइजनस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मलेस। द नेक्स्ट वन इज स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत कम क्वांटिटी में हो, यानी कि इसकी मात्रा अधिक नहीं हो, तो उसे स्केर्स कहा जाता है। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, रेयर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। द नेक्स्ट वन इज रेल्म। रेल्म का मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट, यानी कि कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। द नेक्स्ट वन इज फटीग। फटीग का मतलब होता है कि थकावट होना या थकान जैसा लगना, उसे हम कहते हैं फटीग, यानी कि कॉज समवन टू फील एग्जॉस्टेड। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनर्जाइज। द नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल। देखिए जो चीज इनएविटेबल है ना, यानी कि वो चीज होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। तो जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल। नेक्स्ट वन इज रिलेंटलेस। इसका मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, यानी कि लगातार, निरंतर, उसे हम कहते हैं रिलेंटलेस। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, पर्सिस्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लैकनिंग। द नेक्स्ट वन इज सीज। सीज का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि इस चीज को कब्जे में ले लेना या किसी का चीज हथियार लेना, उसे हम कहते हैं सीज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रैब। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेट गो। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिसेंस। द फीलिंग यू हैव व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, यानी कि ना आत्म संतोष या अति संतोष होना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिसेंस। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है ट्रिक और अ प्लान यूज्ड टू गेन एडवांटेज और एन एनिमी और टू ट्रिक एन ओपोनेंट, यानी कि ना दांवपेच करना, चालबाजी करना या अपने दुश्मन पर लाभ अर्जित करने के लिए ना योजना बनाना, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिम। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, प्लॉय। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रैंकनेस। द नेक्स्ट वन इज अडर। अडर का मतलब होता है टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, यानी कि ना मजबूती से चिपक जाना। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, स्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूजन। द नेक्स्ट वन इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, यानी कि मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण होना, अनावश्यक खतरों से बचते हुए रहना, उसे हम कहते हैं प्रूडेंट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। द नेक्स्ट वन इज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि ना अपराधियों आदि की निगरानी करना, उसे हम कहते हैं सर्वेलेंस। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, सुपरविजन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस। नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी। इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और मेडिकल कंडीशन, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, मोरोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, चॉइस। दैट्स इट, थैंक यू।